हेलो साथियों, आज जो हम सीखेंगे 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का योग क्या क्या होगा और 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा। यानी कि 1 से स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट 10 के स्क्वायर तक इसका योग कितना होगा। 1 से 43 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालेंगे। आइए हम देखते हैं। 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन सा होता है? 1 3 5 डॉट 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 कितना तक जाना है? 21 तक। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है मेरा एन टर्म है, यानी कि एनवा टर्म है, तो एन बराबर क्या ले लेंगे? एन बराबर 51 लेंगे। एन बराबर क्या लेंगे? 51। और इसको जो है हम क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। 2 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 पचे 10। मेरा जो शेष बचेगा उसको क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, यानी कि कितना हो गया? 26 हो गया। अब जो है बोला है कि 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो जब भी योग की बात करेंगे तो योग ये जो है मेरा एन आया, एनवा टर्म आया, यानी कि इसका जो हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तब 26 का स्क्वायर कितना होगा? 60 36 6 दूना 12 और 3 15 2 दूना 4 6 36 हो जाएगा। 6 दूना 12 12 दूना 24 24 से 3 27 2 दूना 4 2 6, यानी कि 676 यहाँ पे आ जाएगा। अब बोल रहा है कि वर्गों का योग 1 के स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 10 का स्क्वायर तक। तो यहाँ पे भी क्या है? इस फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे n जो है मेरा कितना है? 10 दिया हुआ है। तो n कितना है? 10 10 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 10 गुना 11 गुना 10 गुना 20 21/6 हो गया। तो 3 से काट देंगे, 3 दूना 3 सते 2 से काट देंगे, 2 पचे 10, यानी कि मेरा यहाँ पे 5 गुना 11 गुना 7 बचा। 11 पचे 55, 55 में 7 से गुना कर देंगे, 7 पचे 35 7 पचे 35 से 3 38, यानी कि मेरा 385 यहाँ पे आंसर आया। और फिर बोला 1 से 43 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो इसको देखिए, यहाँ पे n कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कितना तक चला जाएगा? 43 तक चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n कितना हो गया? 43 43 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 43 गुना कितना हो जाएगा? 44/2। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। 43 गुना 22 हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है कि औसत भी निकालो, संख्याओं का औसत। तो औसत जो होता है सभी संख्याओं का योग, तो कितना आया सभी संख्याओं का? 43 गुना 22। अब कितना टोटल संख्या है? 43 ठो है, तो 43 43 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। अब प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का घनों का औसत निकालना है। तो इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, उसका स्क्वायर होता है। तो n यहाँ पे 7 चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 7 प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 गुना 8 डिवाइड बाई 2, इसका क्या है? स्क्वायर है। 7 2 से 2 चौके 8, कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, यानी कि ये 28 का मेरा स्क्वायर आ गया। फिर इसका भी बोला है क्या है? औसत निकालने के लिए बोला है। तो औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग 28 का स्क्वायर, यानी कि 28 गुना 28। तो 28 गुना 28 करेंगे, कितना टोटल संख्या है? 7 है। 7 से काट देंगे, 7 चौके 28, यानी कि 4 में जब 28 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर 4 के 32 4 दूना 8 3 11 112 आंसर आ जाएगा। ये जो है 7th NCERT का क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।